टैरिफ, ये वही शब्द है जिसने इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल टैरिफ को अपनी बड़ी नीतिगत ताकत मानने वाले ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां कानून IEEPA के जरिए लगाए गए टैरिफ असंवैधानिक है। इस फैसले को व्हाइट हाउस की आर्थिक शक्तियों पर बड़ा रोक माना जा रहा है। ये सिर्फ कुछ आयात शुल्क हटाने का मामला नहीं है, बल्कि उस पूरी सोच पर चोट है जिसके जरिए ट्रंप टैरिफ को एक आर्थिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। दरअसल IEEPA टैरिफ ट्रंप के तथाकथित लिबरेशन डे अभियान का मुख्य हिस्सा था। इसके जरिए उन्होंने चीन, यूरोप, कनाडा, जापान और भारत जैसे कई व्यापारिक साझेदार देशों पर दबाव बनाया था। अब आर्थिक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये टैरिफ वापस होते हैं तो 150 से 175 अरब डॉलर तक के रिफंड दावों की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऐसे में पहले से बढ़ते सरकारी घाटे के बीच यह ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा आर्थिक और राजनीतिक सिरदर्द बन सकता है। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने नया कदम उठाया है और ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 के तहत सभी देशों से आने वाले आयात पर 10% अतिरिक्त वैश्विक सरचार्ज लगाने की घोषणा कर दी है, जिसे अगले ही दिन बढ़ाकर 15% कर दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खराब और अमेरिका विरोधी भी बताया और कोर्ट की वैधता पर सवाल उठाए। इससे यह भी संकेत मिला कि वह इस मुद्दे को राजनीतिक लड़ाई में बदल सकते हैं। हालांकि धारा 122 के तहत असीमित टैरिफ नहीं लगाया जा सकता। इसकी अधिकतम सीमा 15% है और इसकी अवधि भी सिर्फ 150 दिनों तक ही सीमित रहती है। इसे आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी, यानी यह 15% वैश्विक टैरिफ 24 फरवरी से लागू होकर जुलाई के अंत तक अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर कांग्रेस इससे आगे मंजूरी नहीं देती तो कुल मिलाकर अमेरिकी अदालत के इस फैसले ने यह दिखाया है कि वहां की संस्थागत व्यवस्था अभी भी मजबूत है और राष्ट्रपति की शक्तियों पर नियंत्रण संभव है। साथ ही दुनिया के देशों को यह संदेश भी गया है कि किसी एक नेता की मर्जी से पूरी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था नहीं बदली जा सकती है। ऐसे में अगर भारत इस मौके का सही इस्तेमाल करता है तो वह अपने निर्यातकों के लिए बेहद बाजार पहुंच, साफ नियम और वैश्विक मंचों पर मजबूत भूमिका हासिल कर सकता है, जिससे यह फैसला भारत की दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति के लिए भी अहम साबित हो सकता है। आपका क्या इस पर कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।